दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया में। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। ज़िंदगी का एक एक पल बहुत ही अनमोल है। हम सभी जानते हैं कि अपने इस जीवन के पूरे समय काल में हम अनेक लम्हों से गुजरते हैं, अनेक सुख दुख को देखते हैं। हमारे आने वाले जीवन में अनेक बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी ज़िंदगी पूरे खुशहाल से जीते हैं। आज के समय में जीवन जितना कष्टमय हो गया है, उतना ही आशावादी और प्रसन्नचित्त रहने वाला भी हो गया है। दोस्तों, हम ज़िंदगी में भले ही कितने निराश हो जाएं, कितनी ही हताशा हमारे मन के अंदर घर कर जाए, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। ज़िंदगी में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, और अगर दुख आता है तो सुख भी आता है। दोस्तों, हमें जीवन में हार नहीं माननी है। जीवन की आनंद को लेते हुए अपने पूरे जीवन की इस यात्रा को पूरा करना है। हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। हमें हमारे सपनों को पूरा करना है। हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ हमें पाना है। अपने इस जीवन को सार्थक बनाना है। दोस्तों, इस छोटी सी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत सारी हैं, बस आपके सोचने और समझने की समझदारी होनी चाहिए। हम जीवन में जितना कुछ सीखते हैं, जितना कुछ हम पाते हैं, उतना कुछ हमें इस जीवन में दूसरों को देना भी चाहिए। हमेशा मांगने से ही नहीं, कभी देने से भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमें आपने जितना दिया है उससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं, और आप दूसरों को भी उतना ही और ज़्यादा दीजिए जितना आप ईश्वर से प्राप्त किए हैं। आज के इस संकट की घड़ी में, आज के इस कोरोना काल के समय में जीवन बहुत ही बदल चुका है, और आने वाला समय और भी प्रभावित होगा। दोस्तों, हमें अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है। जीवन में कितने भी कष्ट आएँ, कितने भी सुख दुख आएँ, समय होता है वह गुज़र जाता है। वक्त के साथ जीना, समय के साथ जीना, अपने भविष्य को लेके जीना और वर्तमान को लेके जीना, हमें जीना ही तो पड़ता है। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीते हैं, लेकिन आज इंसान उन सब से अलग है। जितने भी हमारी प्रकृति है, प्रकृति के साथ जो भी अन्य जीव जंतु प्राणी जुड़े हुए हैं, वह भी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन एक समय के अंतराल वह भी खत्म हो जाते हैं और फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। हमें अपने जीवन को महकाना है और उसे सुंदर बनाना है। जीवन में अनेक सारे रंग बिखेरने हैं और दूसरों के भी जीवन में रंग बिखेरने हैं। हमें अपनी खुशियों के साथ ही साथ दूसरों को भी खुशियाँ देना आना चाहिए। दोस्तों, यह ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, और अपने इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा बना के जाएं कि हमारे इस धरती पे आने वाली पीढ़ी और आने वाला भविष्य वह उज्जवल है। हमारे इस अंधकार की घड़ी में, इस कोरोना काल की घड़ी में, इस संकट के समय हमें अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी कष्ट आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाना है। अगर हमारा लक्ष्य हमारे मन के अंदर दृढ़ निश्चय है, तो वह हमें ज़रूर प्राप्त होगा, और इसको पाने के लिए हमें अपने मन के अंदर बहुत सारे दीप जलाने होंगे, और हमें पाने की उम्मीद को खोना नहीं है, क्योंकि इसी उम्मीद पे हमारे आने वाला भविष्य, हमारी खुशियाँ, हमारी रंगरलियाँ और हमारा उद्देश्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन आपके विचार इसको बहुत ही आनंदित बनाते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हमें वैसे ही रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने विचार को
बहुत ही खुशनुमा रखना है और हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाना है। जीवन में कभी हार नहीं मानना है और ना तो कभी अपना समय बर्बाद करना है। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो गरीब हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन आपको उनकी सहायता करनी है। लोगों के जीवन को बदलने में अगर आप छोटी सी भूमिका निभाते हैं तो आपको ज़रूर ईश्वर की तरफ से ज़रूर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बितानी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन आज इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना काल के समय हमें अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है। हमें एक साथ फिर से आने की ज़रूरत है। हाँ, यह कोरोना का संकट है जो कुछ समय के बाद चला जाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया में कैसे मानव एक हो गए हैं, एक विचार, एक घर के नीचे आ गए हैं, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमें अपनी उम्मीदों को खोना नहीं है और जीवन में आपस में प्रेम, भाईचारा और रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना है। यह जीवन जितना लंबा है उतना ही इसकी बहुत खूबसूरती भी है। हमारे जीवन के रंग अनेकों हैं और हमें उसमें अनेक रंग भरने भी पड़ते हैं। अगर हम दूसरों के जीवन में रंग भरेंगे तो हमारे जीवन का अंधेरा बहुत जल्द छट जाएगा और हमें चलते चलते आगे बहुत अच्छी रोशनी दिखाई पड़ेगी, जिससे कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में खतरे भी बहुत होते हैं, डर भी लगता है, लेकिन उसी डर के आगे हमें जीत मिलती है और हमें अपनी जीत के साथ ही साथ उस सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है जो हमारे ज़िंदगी में आगे मिलने वाली होती है। और ज़िंदगी एक गेम के जैसी होती है कि कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी दुख तो कभी सुख, यह सब आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है हमें वह दूसरों को भी देना है। हमें दूसरों को देने के साथ ही साथ हमें ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते जाना है और अपनी तस्वीर और अपने जीवन के पन्ने खुद गढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आने वाला कल मुस्कुराएगा और आने वाला समय बहुत ही शांत और खुशहाल रहेगा। हमें अपनी ज़िंदगी में उम्मीदें नहीं खोनी हैं और हमेशा मुस्कुराते रहना है और ज़िंदगी के एक एक पल को बहुत ही एंजॉय करना है। एक एक समय, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है और अपने समय को गंवाना नहीं है। ज़िंदगी में हमें जितना भी वक्त मिला है हमें उससे आगे बढ़ना है, हमें उसे और आगे ले जाना है और सबके साथ हंस बोल कर प्रेम के साथ रहना है, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है। बहुत ही मुश्किल से यह जीवन मिलता है दोस्तों, इसलिए जीवन का प्रत्येक समय भलाई के लिए, मानवता के लिए और देश के विकास के लिए लगाना है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें अच्छा लगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में पैसा, रहन सहन, खान पीन और बहुत सारी इच्छाएं इंसान के अंदर होती हैं और वह उन्हें पाने की कोशिश भी करता रहता है। हमें इस पाने के लिए अपनी उड़ान को और ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस ऊंचाई के जाने के बाद भी हमारे पाँव ज़मीन में ही रहने चाहिए, क्योंकि तभी इंसान मजबूत बनता है। जब वह आसमान में रहता है तो उसके पाँव ज़मीन में होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी गेम खेलने लगती है। दोस्तों, ज़िंदगी में जितना ऊंचा और जितना आगे बढ़ने की चाहत आप रखेंगे उतना ही आपको कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि दूसरों के द्वारा दिया गया लक्ष्य आपको ना मिल पाए, तो आपको खुद का अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य को, टारगेट को निर्धारित करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो। आज इस जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आसपास का ऐसा माहौल है, लेकिन हमें अपनी उम्मीदें नहीं खोनी हैं। अपने जीवन के इस रंग को, इस नृत्य को, इस शांति को और भी आगे बढ़ाना है और हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही साथ इस जीवन में जो भी हमारा ईश्वर है, जो भी हमें इस सब कुछ दे रहा है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ भी होते रहना है। दोस्तों, ईश्वर के द्वारा बसाया गया यह संसार, यह जीवन हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें उसके साथ भी उसी तरीके से तालमेल बिठाना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर आज इस दुनिया में है तभी हम हैं,
और हमें आगे बढ़ने की उम्मीद उसी ईश्वर से प्राप्त होती है। हो सकता है कि वह ईश्वर शायद हमारे अंदर बसा हो, हमारे अंतरात्मा में हो, हमारे मन के अंदर हो। तो हमें उस ईश्वर पर विश्वास रखना है और हमें अपने विचारों को बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि हमारे विचार अगर अच्छे रहेंगे, हमारे विचार अगर स्वस्थ और संपन्न रहेंगे, तो हमें दूसरों को भी खुशियाँ देने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों, ईश्वर की आराधना करते रहिए और भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही साथ अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म से ज़्यादा और कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह कर्म रूपी संसार है, यह कर्म रूपी दुनिया में आप अगर कर्म करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उस चाहत को प्राप्त कर लेंगे जो आपके अंदर बसी हुई है और जो आप करने आए हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपका आगे बढ़ते जाएं और कभी हार नहीं मानें, क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए दोस्तों, सब कुछ अगर आप अच्छा सोचेंगे तो एक न एक दिन आपके साथ अवश्य अच्छा होना लगेगा। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के साथ ही अपनी बात को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।